स्क्रीन पर आपको करीम लिखा हुआ दिख रहा होगा और जब हमने हाशमी साहब से पूछा कि ये कौन सा नया चीज ले आए तो साहब ने कहा कि आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और फिर मैंने कहा कि बता दीजिए, तो साहब ने कहा कि नॉनवेज के लिए स्पेशल एक ऐसी चीज है, अगर नॉनवेज का नाम आप लेते हैं दिल्ली में तो करीम का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। ज़्यादा जानकारी उन्हें मांगी तो साहब ने कहा कि ये उनकी तीसरी जनरेशन है जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही है। और फिलहाल हम दिल्ली में नहीं, पटना में खड़े हैं, पटना की आशियाना में, जहां हाशमी साहब से हम बात करने आए हैं। इस बुरे दौर की अच्छी बात यह है कि आप खाना खाना नहीं छोड़ सकते हैं, खाना आपको खाना ही पड़ता है, चाहे कोरोना हो चाहे नहीं हो। इसलिए हमने सोचा कि अगर आपके पटना में कुछ अच्छा खुल रहा है तो आपको बताया जाए। हाशमी साहब के साथ हम लोग हंगर हैकर्स में काम कर रहे थे, तब तक हाशमी साहब ने शायद बहुत पैसे कमा लिए होंगे और उन्होंने करीम खोल दिया। हाशमी साहब के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे। आइए हाशमी साहब, किधर गए, कैसे हैं आप? बहुत पैसा कमा लिए, तो दूसरा खोल। लॉकडाउन में कौन कमा रहा है भाई? कहाँ से पैसा ला रहे थे? कोई नहीं कमा रहा। हाँ? कोई नहीं कमा रहा लॉकडाउन में। अच्छा, मुगलई दस्तरखान क्या है लिखा था? दस्तरखान। दस्तरखान क्या है इसका मतलब, मुगलई दस्तरखान का? ये मुगल के जमाने का जो टेस्ट था, उस टेस्ट को करीम ने प्रिजर्व किया है। अच्छा। आपके लिए और हमारे लिए। क्या स्पेशल है इसमें नॉनवेज में? और क्या मतलब, नॉनवेज तो एक बहुत बड़ा पैमाना हो गया ना। नॉनवेज में जो कबाब का जितना वैरायटी है वो है। और वो देखें, वो तस्वीर देख रहे हैं, फोटो, वो कहलाता है मटन निहारी। मटन निहारी बहुत ही हाई क्लास टेस्ट उसका। अच्छा। मटन निहारी। और फिर उधर है मटन, पीछे दिखाइए। हाँ। मटन बिरयानी है। अच्छा। हाँ। और ये चिकन बटर मसाला है। बिहार का पहला है? हाँ पहला है, पूर्णिया में खुलने वाला है कुछ दिन के बाद। तो पुणे में तो कोई दूसरा ले रहा है? हाँ दूसरा ले रहा हूँ। तो ये दिमाग में कैसा है कि करीम का ही लेते हैं, या फिर आपने कभी जाए खाना खाया हो या क्या हो? बचपन से ही नाम सुन रखा था, जहाँ खाना खाया भी था और टेस्ट था जबान में। जब इन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए ये किया एडवर्टीजमेंट, तो हम जाके अप्रोच किया, दिल्ली गए थे हम। अच्छा अच्छा। इनसे बात हुई। हाँ। कितना सीटिंग कैपेसिटी है अभी? अभी तो 20 आदमी की सीट। 20 आदमी की है। और रेट चार्ट मेरे हाथ में है, रेट चार्ट में है चिकन टिक्का आपको 4 पीस वाला है 270 रुपए का, चिकन मलाई टिक्का है 290 का, करीम रोल है 160 का, मटन कोरमा 215 का। थोड़ा सा ज्यादा नहीं लग रहा पटना के हिसाब से? नहीं ज्यादा नहीं है, आप जब टेस्ट कीजिएगा यू विल एंजॉय इवन विद दिस मनी। ऐसे दौर में ये खोलना हिम्मत का काम है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इंशाल्लाह चलेगा। चलिए अंदर आइए। साहब के किचन में इसलिए आना जरूरी है क्योंकि अभी जब भी हम खाने पीने की बात करते हैं तो हाइजीन का जिक्र होता है, और हाइजीन के हिसाब से हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि ये खाना कैसे बना रहे हैं और इसमें क्या स्पेशल है। बाकी करीम जो दिल्ली वाला करीम है, वहां से भी साहब आए, उनसे बात करके पूछ लेंगे थोड़ा बहुत हम, लेकिन पहले यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ बनता है क्या? नान रोटी बनता है, यहाँ तंदूरी नान बनता है, नान रोटी बनता है, सिरमाल बनता है, कुलचा बनता है। अच्छा। यहाँ बटर नान है, कीमा नान, प्लेन पराठा, पुदीना पराठा सब बनता है। तो ये 24 घंटे ऐसे ही गर्म रहता है? जी 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 जी। ठीक है। बिजली से चल रहा है कि ये गैस है ना? गैस से चल रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये कहाँ मिलता है तंदूर है? नहीं तो ये दिल्ली से ही आते हैं। दिल्ली से ही ना है? जी जी। ये पटना में नहीं मिलता क्या हाशमी साहब? हाशमी साहब पटना में नहीं मिलता है? पटना में नहीं मिलता है, दिल्ली से ही आया है? हाँ दिल्ली से। इधर क्या है भाई साहब, थोड़ा बता दीजिए तो हमको, ये क्या बन रहा है? ये तंदूरी चिकन बनता हाँ? है। तंदूरी चिकन बनता है। तंदूरी चिकन। अच्छा। और वो क्या है? तंदूरी चिकन का बनाने का व्यवस्था की है? हाँ तंदूरी चिकन। अच्छा। इधर बिरयानी बनता है क्या? जी सर, बिरयानी बनता है। कौन सा बिरयानी बना रहे हैं आप? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी जी। अच्छा हाशमी साहब, ये जो मशीन लाए हैं आप, ये सब वहीं से मंगाए हैं क्या? नहीं मंगवाया नहीं है, ये जो है करीम वाले जब आपको फ्रेंचाइजी देते हैं अच्छा, तो उनका कंडीशन होता है कि मसाला उन्हीं का इस्तेमाल करना है, इक्विपमेंट उन्हीं का इस्तेमाल करना है, अरे, स्टाफ, मसाला भी करीम वाले दिए हैं? हाँ स्टाफ भी उन्हीं का इस्तेमाल करना है। स्टाफ वहीं ट्रेन होके आया है करीम के यहाँ से। हाँ। मसाला सारा वहीं से आया है। आप चाहे तो अपना आदमी ले सकते हैं, करीम का या करीम का आदमी रखना है। उन लोगों को सिखाया गया है। हाँ वहीं और मसाला अब खत्म हुआ तो वो लोग आपको भेजेंगे? वही भेजेंगे। इसीलिए टेस्ट जो है इंटैक्ट होता है, जो टेस्ट करीम दिल्ली का है वही टेस्ट आपको यहाँ देंगे, अच्छा। सेम टेस्ट। और सिर्फ नॉनवेज ही है? और नॉनवेज में सब कुछ है? वेज भी है, वेज भी खिला रहे हैं? वेज में क्या खिला रहे हैं? लेकिन उसमें है लिखा हुआ होगा। कहाँ पे है वेज? अच्छा वेज, हाँ वेज भी है, शाही पनीर है, पालक पनीर, तो ये आप खिलाएंगे? हाँ एक लाइन। और इसमें डिलीवरी का भी सिस्टम है? डिलीवरी है, हमारी अपनी डिलीवरी भी होगी और स्विगी जोमेटो की डिलीवरी भी है। कब से चालू होगी? कल से कर देंगे। कल से चालू हो जाएगा स्विगी का, जोमेटो का और आपके खुद का? खुद का मेरा हंगर हैकर्स का हंगर हैकर्स भी चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा हाँ है? ठीक चल रहा है। कहा तो बात करा देंगे करीम वाले भाई साहब, चले गए बाहर की हैं? वो चले गए कि हैं? एक सेकंड हम इंतजार कर रहे हैं। बाकी ये बिरयानी वाला चावल है। और पटना में जब पटना डेवलप हो रहा है ना, तो पटना में नए नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, और वो रेस्टोरेंट्स यहाँ पर आना अच्छी बात है। इसीलिए अच्छी बात है क्योंकि जब कोई छोटा सिटी होता है, जब वो ग्रो करता है ना, तो वहाँ जब नई नई चीजें आती हैं तो लोग उसको उत्साह से एक्सेप्ट करते हैं
और उनका स्वीकार लेना इस चीज को ये दर्शाता है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो किसी सिटी को ग्रो करने में ये बहुत बड़ा एक मतलब रोल प्ले करता है रेस्टोरेंट्स का, वहाँ के बिजनेसमैन का, वहाँ के IT पार्क का, वहाँ के IT हब्स का। और बाकी यहाँ की अच्छी बात ये है कि यहाँ वेज भी मिल रहा है, नॉन वेज भी मिल रहा है। और हाशमी साहब के द्वारा लिया गया ये फ्रेंचाइजी करीम, हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको देखेंगे। और आशियाना दीघा रोड में है ना, गोल्ड जिम के अपोजिट, तो आप चाहें तो आ सकते हैं। गोल्ड जिम है आशियाना दीघा रोड, और करीम्स आपके बस उल्टा गोल्ड जिम के है अपोजिट। आइए, खाइए, लुत्फ लीजिए और अपने दोस्तों को सलाह दीजिए आने का, क्योंकि अगर आप सहयोग करेंगे तभी हमारा शहर भी आगे बढ़ पाएगा। और अगर जो लोग यहाँ पे बाहर की चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं और अगर वो इसमें सफल होते हैं तो इसमें आपका योगदान होना भी जरूरी है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ऐसे ही अन्य कोई मुद्दे पर आपको बताएंगे कि बिहार कैसे विकसित हो रहा है, कौन कौन से लोग हैं जो बिहार में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी जानकारी भी दुरुस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।